हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो भूत और छलावे से रिलेट करती है। तो एक छोटे से इंट्रो के बाद एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ और अपने जानवरों के साथ ये कहानी शेयर करें और अपने चैनल को प्यार और सपोर्ट करें। कहानी शुरू होती है एक छोटे से इंट्रो के। कहानी शुरू होती है जिसका नाम है भूत का छलावा। राकेश नाम का एक आदमी है जो मजदूरी का काम करता है। एक दिन वो पास के गांव में काम करने के लिए गया होता है। काम खत्म होने के बाद वो शाम को समय अपने घर के लिए चल देता है। उस दिन अचानक से बारिश होने लगती है, तो वो उसी गांव में कुछ दूर रुक जाता है कुछ देर के लिए। फिर जब बारिश बंद हुई तो राकेश वापस अपने घर की तरफ चल दिया, लेकिन जब तक अंधेरा हो गया था। जल्दी पहुंचने के चक्कर में राकेश ने खेत के बीच रास्ते से जाने का निश्चय किया। काफ़ी देर तक चलने के बाद राकेश ने अपने गांव से काफ़ी दूर तक आ गया था। गांव में पहुंचने के लिए एक नियमित रास्ता बना था। जैसे ही राकेश उस रास्ते से गुजर रहा होता है, उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। राकेश सोचता है, इतनी रात में जंगल में किसका बच्चा रो रहा है। उसने बच्चे को ढूंढने के लिए आगे बढ़ा, इधर उधर भी देखा पर उसको कोई नहीं दिखा। तब वो आगे बढ़ गया और अपने घर की ओर चल दिया, पर उसकी किस्मत में तो और कुछ ही था लिखा। उस रात वो आगे बढ़ रहा था कि उसको फिर से बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी और वो अब और ज़ोरों से रो रहा था। राकेश ने फिर सोचा कि इस जंगल में किसका बच्चा है जो इतनी बुरी तरह रो रहा है, पर उसको लगा शायद वो किसी परेशानी में है तभी इतनी तेज रो रहा है। मुझे उसको ढूंढना चाहिए और मदद करनी चाहिए, पर उसकी मदद करना ही उसके लिए मुसीबत बन गया था। जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी, राकेश उसी दिशा में जाने लगा। कुछ दूर पहुंचकर उसने देखा कि एक 6-7 महीने का बच्चा एक पेड़ के नीचे लेटा है और वही रो रहा है। राकेश ने तुरंत उस पेड़ के पास पहुंचा और उस लड़के को चुप कराने की कोशिश करने लगा और साथ साथ वो जोर जोर से आवाज़ भी देने लगा कि यहाँ पे कौन है, किसका बच्चा है ये, मगर किसी की आवाज़ नहीं आई। राकेश ने सोचा कि शायद उसकी माँ इसी तरफ गई होगी, इसलिए उसको मेरी आवाज़ शायद नहीं सुनाई दी होगी। ये उसका भ्रम था, क्योंकि वो तो अब किसी मुसीबत में फंसने वाला था। उसने उस रास्ते का पूरा जंगल छान लिया, लेकिन वहाँ उसे कोई भी नहीं दिखा। अब राकेश ने चिल्लाकर बोला कि कौन यहाँ अपना बच्चा छोड़ गया है। फिर भी कोई आवाज़ नहीं आई। अब राकेश ने फैसला किया कि मैं इस बच्चे के पास रुकता हूँ, जब इसकी माँ आएगी तो मैं उसको डांट लगाऊंगा। जंगल में कौन अपने बच्चे को छोड़ के जाता है। हालांकि काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद भी उस बच्चे को लेने के लिए वहाँ कोई नहीं आया। अब उसे समझ आया कि कोई जानबूझकर अपना बच्चा यहाँ जंगल में छोड़ गया है। अब राकेश ने बच्चे को गोद में लिया और अपने घर की तरफ चलने लगा। राकेश रास्ते पर सोच रहा था, लोग कैसे होते हैं, अपना ही बच्चा अकेला छोड़ देते हैं। अचानक से राकेश को महसूस होने लगा कि वो रास्ता भटक गया है और बच्चा भी भारी और आकार में भी बढ़ रहा है। फिर वो अपने कदम जल्दी जल्दी बढ़ाने लगता है। कुछ कदम चलने के बाद उसे ऐसा लगता है कि बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा हो गया है और वो उस बच्चे को उठा के नहीं चल पा रहा था। जैसे ही राकेश ने बच्चे की तरफ देखा, उस बच्चे की एक आंख बाहर निकली हुई थी और उसका पैर ज़मीन को छू रहा था और बच्चा राकेश को देख रहा था। इतना देखते ही राकेश ने डर के मारे उस बच्चे को फेंक दिया। फेंकने के बाद वो बच्चा ज़मीन पर नहीं गिरा, बल्कि ज़मीन से थोड़ा ऊपर लटक गया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तू ही तो बोल रहा था।
किसका बच्चा है? थोड़ी देर रुकता हूँ। किसका बच्चा है? इतना सुन के राकेश तुरंत भागना शुरू कर देता है और भगवान को याद करने लगता है। घर पहुंचकर ही रुकता है और वो ये बात किसी को, घर वालों को नहीं बताता, कहीं उसके घर वाले डर ना जाए। जैसे तैसे उसने खाना खाया और फिर वो सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगा। जैसे तैसे वो सोने की कोशिश कर रहा था कि बाहर से उसको आवाज़ें आने लगी। वो डर के मारे धीरे धीरे आवाज़ तेज होने लगी। उसने अपने घर वालों को पूरी बात बताई। फिर उसने बोला कि वो बच्चा अब भी घर के बाहर रो रहा है, मगर बच्चे की आवाज़ उसके सिवा